खजाना है जो अनमोल है, गुरु व समाधि है जो चिरकाल तक रहती है, गुरु व प्रसाद है जिसके भाग्य में हो उसे कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं मिलती है। और परम पूज्य आचार्य देवानंद जी गुरुदेव के बारे में कहा जाए तो जिसके सर पर इस संत के हाथ आ जाते हैं, कहते हैं उसके हाथों की रेखा भी बदल जाती है। आइए परम पूज्य गुरुवर के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और गुरुदेव से निवेदन करते हैं, हे स्वामी, इस महामारी के समय में प्रतिकूल स्थितियां पैदा हो रही है, ऐसी प्रतिकूल स्थितियों में अनुकूलता को कैसे ढूंढे और अपने जीवन को कैसे व्यतीत करे, इसका मार्गदर्शन करे, हमें आशीर्वाद प्रदान करे। बोलिए परम पूज्य प्रज्ञा शमन यथार्थ निर्देशक आचार्य श्री देवानंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव ये एक परमिष्टि का थोड़ा बताते जाना, अभी से नहीं, तुम पहले देख लो, हम बोलेंगे तब थोड़ा हमारे इशारे को हमारे इसको भी तो ओरिएंट का काम है, फिर उसके बाद में सिद्ध करना है। तो भाई वो तो 2 पेज के बाद में जितना तीर्थ जो अपना प्रवचन में शुरू करता हूँ। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। मैं श्रोताओं के लिए अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। काउण नमोक्कारम अरिहंताणम तहेव सिद्धाणम आयरी वज्जायाणम लोयम्मी आसवसाहूणम। इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर महाराज को अपना नमस्ते निवेदित करते हुए आप सब लोगों के लिए मैं अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करते हुए आज के इस प्रवचन को मैं शुरुआत करता हूं। मेरे समक्ष प्रश्न रखा गया है कि क्या जैन धर्म में सभी परमेष्टि निर्वस्त्र होते हैं, वस्त्र रहित होते हैं, या कोई परमेष्टि वस्त्र भी धारण करते हैं? नमोकार महामंत्र के इस परिप्रेक्ष्य में आपने जो प्रश्न रखा है ये बहुत ही अच्छा अवसर है। मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न के माध्यम से अनेक श्रोताओं के लिए इसमें समाधान मिलेगा। मैं आपको रोज नमोकार मंत्र के बारे में ही अपना उपदेश दे रहा हूं, इसलिए कि नमोकार महामंत्र जैन धर्म की आत्मा है, जैन धर्म का प्राण है। जैसे प्राण के बिना जीव का अस्तित्व नहीं होता है, वैसे नमोकार महामंत्र के बिना जैन धर्म का अस्तित्व नहीं होता है। जैन धर्म की पहचान ही नमोकार मंत्र है, और जो जैन धर्म का अनुयायी होगा वो नियम से इस नमोकार मंत्र को स्मरण करेगा ही करेगा। जैन धर्म और नमोकार मंत्र में अविनाभाव संबंध है। ये दोनों भी जब से नमोकार मंत्र है तब से जैन धर्म है, और जब से जैन धर्म है तभी से हमारा नमोकार महामंत्र है। इसलिए इन दोनों का संबंध अनादि काल से हो जाता है। मंत्र के बारे में तो आप जानते ही हैं कि यह आत्मा से संबंधित मंत्र है। आपने हमसे जो प्रश्न पूछा है कि क्या सभी परमिष्टि निर्ग्रंथी होते हैं या कोई परमिष्टि वस्त्र भी धारण करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म में सभी परमिष्टि निर्ग्रंथी होते हैं। निर्ग्रंथी होते हैं, निर्मोही होते हैं, अनगार ही होते हैं। कोई भी वस्त्र समेत घर में रह करके कोई परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए तो इन्हें परमिष्टि कहते हैं। जो परम पदे स्थिता सा परमिष्टि, जो परम पद में स्थित होते हैं, जो आत्मा के गुणों में और पदों में महान होते हैं, वे परमिष्टि कहलाते हैं। परमिष्टि का मतलब है जिन्हें इंद्र, नरेंद्र, खगेंद्र, धर्मेंद्र
असुरेंद्र आदि राजा महाराजा सेठ साहूकार सभी जिनके चरणों में झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, उन्हें परमिष्टि कहते हैं। परमिष्टि का मतलब ही होता है कि जिनके पास जाने से, जिनका नाम लेने से, जिनका नाम बोलने से हमारे जीवन में हमें दुखों का नाश होता हो, पापों का नाश होता हो, कर्मों की श्रृंखला हमारी टूटती हो, कटती हो, एवं भव भ्रमण जिनका नाम लेने से समाप्त होता हो, उन आत्माओं को ही परमिष्टि ऐसा कहा जाता है। इसलिए पांचों परमिष्टि नियमतः वस्त्र से रहित है, इनमें कोई भी परमिष्टि वस्त्र धारण नहीं करते हैं। सिद्ध परमिष्टि को तो वस्त्रों का सवाल ही नहीं है, वो तो निराकार है, नित्य है, निरंजन है, अविनाशी है और वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। बात आती है अरिहंत परमिष्टि की, आचार्य उपाध्याय साधु परमिष्टि की। ये परमिष्टि भी कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, ये सभी निर्वस्त्र रहते हैं। यह बात अलग है कि लोग अपनी अपनी भक्ति अनुसार अरिहंत परमिष्टि के लिए नाना प्रकार के आभूषण पहना देते हैं, नाना प्रकार के वस्त्र पहना देते हैं, नाना प्रकार के जो है उनके लिए ऐसे अलंकार चढ़ाते हैं जिससे उनका स्वरूप ही पूरा विकृत हो जाता है। निराभरण वासुरम विगत राग बेगोदयात निरंबरम मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषता निरायुध निर्भयम विगत हिंसा क्रमात् निराम सुतप्त वेदना नाम छयात। हमारे भगवान गौतम स्वामी जी कहते हैं कि जो अरिहंत परमिष्टि होते हैं वे एकदम निराभरण होते हैं, वस्त्राभूषणों से रहित होते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई अलंकार नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं होता है, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आभूषण नहीं होता है, उसे हम वस्त्र अलंकार दे ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जब आत्मा को मुक्ति प्राप्त करनी है तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए संसार के समस्त राग वर्धक पदार्थों को त्यागा जाता है, उन्हें छोड़ा जाता है। जो उसे त्याग कर देते हैं वही तो अपने कर्मों को क्षय कर पाएंगे। मैं आचार्य उपाध्याय और सर्व साधुओं की भी बात बता दूं आपके लिए, ये परमिष्टि भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, ये भी संसार शरीर भोगों से सर्वथा विरक्त होते हैं। इन्होंने भी जिनकल्प अवस्था को धारण किया है। जो जिनकल्पी अवस्था को धारण कर लेते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का वस्त्र नहीं होता है, किसी प्रकार का आवरण नहीं होता है। इसलिए जैन धर्म में मान्य हमारे जो परमिष्टि हैं, जो आचार्य उपाध्याय साधु पद में विराजमान हैं, वे भी वस्त्रों से रहित होते हैं, कर पात्र भोजी होते हैं। ये अपने कर पात्र में ही दिन में एक बार खड़े खड़े आहार लेते हैं। ये पद विहार ही करते हैं, किसी प्रकार का वाहन प्रयोग नहीं करते हैं। जो निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था को धारण कर लेते हैं वे किसी प्रकार के पादत्राण, जूते, चप्पल आदि का उपयोग नहीं करते हैं। वे अपने समस्त सुखों को त्याग करने के पश्चात ही वीतरागता के मार्ग पर आरूढ़ होते हैं एवं समस्त जीवों के लिए अपने आत्म कल्याण का उपदेश देते हैं। इसलिए जैन धर्म में कोई से भी परमिष्टि हो, ये परमिष्टि किसी भी प्रकार के लौकिक संसाधनों का, लौकिक भौतिक संसाधनों का, वस्त्रों का, आभूषणों का कोई भी उपयोग नहीं करते हैं। वे सर्वथा निरंबर रहते हैं, आडंबर से रहित होते हैं। ऐसे जो आडंबर से रहित होने वाले परमिष्टि हैं उनके लिए ही वास्तव में परमिष्टि पद में स्वीकार किया गया है। इसलिए हम लोग ऐसे इन परमिष्टियों की, इन शुद्ध विचारधारा और वितरागता की ही हम वंदना करते हैं। इनका हम नमोस्तु जो करते हैं, इनके लिए हम जो प्रणाम करते हैं, इनके लिए हम जो नमस्कार करते हैं, वो उनके गुणों की प्राप्ति के लिए करते हैं, ना कि वस्त्राभूषणों को प्राप्त करने के लिए, ना कि अलंकार प्राप्त करने के लिए। इसलिए यह कहते हैं कि बंदे तद्गुण लब्धे। हे प्रभु, हे भगवान, हे आचार्यवर, हे उपाध्याय श्री, हे मुनिवर, हमें भी तुम्हारी जैसी परम वीतरागता प्राप्त हो, इसलिए हम उनके लिए नमोस्तु प्रणाम यह उनके लिए विदित
करते हैं। बंदे तद्गुण लब्धे। यदि कोई साधु संत महात्मा अपने जीवन में नाना प्रकार के आडंबर को धारण करेगा, वस्त्राभूषणों को धारण करेगा, तो प्रणाम करने वाले को क्या उनसे कोई वस्त्राभूषणों की आवश्यकता है? नहीं ना। उनसे तो हमारे लिए सिर्फ उनके गुणों की प्राप्ति करना है। जैसे वे अपने पद में स्थित होकर के महान बने हैं, वैसे हम भी उनके लिए नमस्कार करके हम भी उसी प्रकार से महान बने। मैं नमोरिहंताणम पद के बारे में आज आपके लिए बताता हूं। आप लोग नमस्कार करते हैं, नमोरिहंताणम पद बोलते हैं, आप पंच परमिष्टि का स्मरण करते हैं, किंतु इसे आप स्मरण करने के साथ यदि इसके रहस्य को भी जान लें कि एक्चुअली अरिहंत होते कौन है। कोई नमो अरहंताणम बोलता है, कोई नमो अरिहंताणम बोलता है। ये दोनों भी पद बोले जा सकते हैं, दोनों भी पद अपने जैन धर्म में मान्य है। थोड़ा सा अंतर है। नमो अरिहंताणम, यह अरिहननाथ अरिहंता, जो अपने अरि माने कर्म रूपी शत्रुओं को नाश कर देते हैं, वे अरिहंत होते हैं। आप स्तुति पढ़ते हैं, सकल के ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन। ये स्तुति आप बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? इसे बोलने की प्रैक्टिस शुरू करिए। मैं दूसरी लाइन का अर्थ बता रहा हूं। वो दूसरी लाइन में अरि रज रहस विहीन, ये चार शब्द हैं। अरि का मतलब होता है शत्रु। कर्म हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, जिसमें मोहिनी कर्म सबसे प्रबल शत्रु है। सबसे पहले हमें इस मोह को जीतना चाहिए, मोह को हटाना चाहिए। देखिए, इंद्रियों में रसना इंद्री, इंद्रियों में रसना इंद्री, गुप्तियों में मन गुप्ती, कर्मों में मोहिनी कर्म बहुत दुर्जय है। इन्हें बहुत ताकत लगा करके हमारे लिए जीतना पड़ता है। इसलिए जिन्होंने 8 कर्मों में से सबसे पहले मोहिनी कर्म पर विजय प्राप्त करो। कोई सा भी परमिष्टि हो, साधु होगा तो उसे भी मोह जीतना है, उपाध्याय आचार्य होंगे तो उन्हें भी मोह जीतना है। जब अपने मोह को जीतेंगे तभी हम त्यागी बनेंगे, तभी हम परमिष्टि बनेंगे। तो अरिहंत बनने के लिए तो मोह को पहले खत्म करना है। बिना मोह को जीते कोई भी अरिहंत नहीं बन सकता है। इसलिए अरि का मतलब होता है जिसने अपने मोहनी कर्म रूपी शत्रु को जीत लिया है, वे ही अरिहंत होते हैं। ये पहली बात है। इसी प्रकार से अरि का मतलब मोहनी कर्म होता है। रज अर्थात ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी, इन 2 कर्म रूपी कर शत्रुओं को जिन्होंने जीत लिया है। रज, रज का मतलब होता है धूल। ये ज्ञानावरणी कर्म रूपी धूली हमारी आत्मा पर पड़ी है। ये ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म रूपी रज हमारी आत्मा पर पड़ी है। इसको खत्म करना है। ये हमारे शुक्ल ध्यान के प्रभाव से होगी। धर्म ध्यान 4थे गुण स्थान में होता है, अविरत सम्यक दृष्टि के लिए भी होता है। 5वें गुण स्थान वर्ती देश वृत्तियों के लिए भी होता है। 6ठे और 7वें गुण स्थान वर्ती मुनीश्वरों के लिए भी धर्म ध्यान होता है। किंतु शुक्ल ध्यान की बात जब आती है, तब ये शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान से महामुनीश्वरों को जब तप करते हैं, तब उनके लिए ये ध्यान प्रारंभ होता है। इसलिए जिन्होंने अपने प्रथम शुक्ल ध्यान के बल से मोहनी कर्म को नाश करके 8वां, 9वां, 10वां गुण स्थान अतिक्रांत करके सीधा 12वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, और 12वें गुण स्थान में जाने के बाद फिर दूसरा शुक्ल ध्यान करते हैं, एकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान करते हैं। उस शुक्ल ध्यान के प्रभाव से फिर ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी, इनको रज कहा है ये दोनों कर्मों को। एवं तीसरा कर्म है रहस्य। रहस्य बोले तो वो होता है अपना अंतराय कर्म। इन तीनों कर्मों को युगपत एक साथ एक ही अंतर मुहूर्त में नष्ट करके परम शुद्ध चैतन्य अरिहंत देव की अवस्था, सर्वज्ञ की अवस्था को
प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा यह जो है अरिहंत परमिष्टि का स्वरूप होता है। शत्रुओं के नाश करने से अरिहंत ये संज्ञा प्राप्त होती है। ये नरक, त्रियंच, कुमानुस, प्रेत इन पर्यायों में निवास करने वाले होने से, समस्त दुखों की प्राप्ति का कारण होने से मोह को यहाँ पर शत्रु कहा है। मोहनी का नाश कर लिया इसलिए वो अरिहंत कहलाए। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का नाश कर लिए इसलिए वो अरिहंत कहलाए। अंतराय कर्म का नाश कर दिए इसलिए उनको अरिहंत कहा है। कुंद कुंदाचार्य ने अपने बोध पाहुड़ में कहा है कि जो जरा, व्याधि, जन्म, मरण आदि इन चारों गतियों के दुखों से, पुण्य पाप से जो रहित हो रहे हैं, केवल ज्ञान अवस्था को जो प्राप्त हो रहे हैं, वे अरिहंत होते हैं। महानुभावों, अरिहंत भी अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के केवली होते हैं। अरिहंत का मतलब है केवल ज्ञानी हो जाना। जब तक ये संसार अवस्था में रहते हैं, सिद्ध साधु, साधु परमिष्टि, उपाध्याय परमिष्टि और आचार्य परमिष्टि की अवस्था में रहते हैं, तब तक उनको केवल ज्ञान नहीं है। जब इस अवस्था से भी और ऊपर चले जाते हैं, तब उनके लिए जो है केवल ज्ञान होता है। और यह केवल ज्ञान की अवस्था दो परमिष्टियों में पाई जाती है, एक अरिहंत परमिष्टि में और एक सिद्ध परमिष्टि में। तो ये जो केवल ज्ञानी है, अनेक प्रकार के केवल ज्ञानी होते हैं। इनमें एक तीर्थंकर केवली होते हैं। तो हम जब बोलते हैं ना नमो अरहंताणम, तो अरहत अर्थात जो पूजा के योग्य है, जो पंच कल्याणक के योग्य है, जिनके लिए जो धर्म तीर्थ को चलाने वाले होते हैं, उनके लिए हम नमो अरहंताणम इस पद से नमस्कार करते हैं। वे तीर्थंकर केवली हैं। केवलियों में, अरिहंतों में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है तो वो तीर्थंकर केवली है, क्योंकि तीर्थंकर जगत के उद्धारक होते हैं। ये प्राणी मात्र के कल्याण करता होते हैं। तीर्थंकर परमिष्टि जो होते हैं, नियम से पंच कल्याणकों के धारी होते हैं। इसलिए इन पंच कल्याणक वालों जो होते हैं, उनके लिए तीर्थंकर कहते हैं। ऐसे ये तीर्थंकर केवली दूसरे होते हैं सामान्य केवली, ये तीर्थंकर नहीं है, सिर्फ केवल ज्ञानी है। इनको भी अनंत चतुष्टय है, इनको भी 9 लब्धियां हैं, किंतु इनको तीर्थंकर नाम का पद नहीं है, इसलिए इनको जो है सामान्य केवली कहा है। तीसरे होते हैं उपसर्ग केवली। कुछ मुनीश्वर ऐसे होते हैं जो तपस्या करते हुए अनेक प्रकार के उपसर्ग परिसरों को सहते सहते और अपने घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञानी बनते हैं, उनको उपसर्ग केवली कहते हैं। जैसे 5 पांडव थे, तो ये 5 पांडवों में से 3 पांडव उपसर्ग केवली हुए। इन्होंने उपसर्ग सहन करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति की है, इसलिए इनको उपसर्ग केवली कहा है। एक होते हैं मूक केवली। मूक केवली का मतलब ये है कि केवल ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञानी तो बन गए, किंतु केवल ज्ञानी बनने के पश्चात भी वे बोलते नहीं है, मूक है। हमारे यहाँ तिलोपन्नति ग्रंथ में लिखा है कि ये मूक केवली इसलिए कहलाए हैं क्योंकि इनकी सारी जो शब्द बरगड़ाएं हैं, पहले बोलते बोलते रहे, पहले बहुत ज्यादा बोले, इसलिए बोलते उनकी सारी बरगड़ाएं समाप्त हो गई। आपने एक बात समझी होगी जीवन में, जो तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो वो दीक्षा लेने के पश्चात मौन धारण कर लेते हैं। जब तक उनके लिए केवल ज्ञान ना हो जाए, तब तक उनके लिए जो है मौन होता है। क्यों मौन धारण करते हैं? इसलिए कि वो अपने शब्दों को बचा के रखते हैं। यदि शब्द खत्म हो गए तो उपदेश नहीं दे पाएंगे। हमारे गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज हमें सदैव कहा करते थे, बेटा मौन रखो, अपनी वचन बरगड़ाओं को संभालो, अपने पास शब्दों का भंडार इकट्ठा रखो। यदि तुम बोल बोल करके अभी सारे शब्द खत्म कर दोगे तो तुम केवल ज्ञानी बनने के बाद उपदेश नहीं दे पाओगे। इसलिए आप जो हैं अपने शब्दों को बचाओ। उनके पास शब्द नहीं रहते, बोल जानते सब कुछ है किंतु बोलते नहीं है।
इसलिए उनको जो है मूक केवली कहते हैं। एक होते हैं समुद्घात केवली। समुद्घात केवली का मतलब है जो केवल ज्ञान होने के पश्चात मोक्ष प्राप्त करने के लिए बचे हुए 4 घातीय कर्मों में से जिनके आयु कर्म तो थोड़ा बचा है, किंतु जिनके लिए आयु कर्म थोड़ा और नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी कर्म की स्थिति ज्यादा है, तो वे अपने तीनों कर्मों को आयु कर्म के समान करने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं उस प्रक्रिया का नाम ही समुद्घात अवस्था है। और ये समुद्घात अवस्था नियम से अरिहंत परमिष्टि करते हैं। मोक्ष जाने के एक अंतर मुहूर्त पहले जो है वे जो है अपनी ये समुद्घात प्रक्रिया को करते, इसलिए इनको समुद्घात केवली कहते हैं। और समुद्घात केवली के पश्चात एक और केवली होते हैं जिन्हें अंतःकृत केवली कहते हैं। ये अंतःकृत केवली वो कहलाते हैं जिन्हें उपसर्ग परिचय सहन करते करते केवल ज्ञान हो जाए और उसी अंतर मुहूर्त में पुनः बचे हुए जो 4 घातीय कर्म है वे भी नष्ट हो जाए, तो वे परमिष्टि अंतःकृत केवली कहलाते हैं। उपसर्ग केवली, अंतःकृत केवली, हर तीर्थंकर के काल में नियम से 10 मुनि महाराज उपसर्ग केवली और अंतःकृत केवली होते हैं। लास्ट एक और केवली होते हैं जिन्हें कहते हैं अनुबद्ध केवली। ये अनुबद्ध केवली हर एक तीर्थंकर के काल में होते हैं। भगवान महावीर स्वामी के काल में, भगवान महावीर स्वामी के पश्चात 3 अंतःकृत केवली हुए। वो 3 अंतःकृत केवली में सबसे पहले भगवान गौतम स्वामी, दूसरे नंबर पर जम्बू स्वामी और तीसरे नंबर पर सुधर्माचार्य, इन्हीं को लोहाचार्य भी कहा गया है। ये 3 अनुबद्ध केवली हुए हैं। जिस दिन भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई, सुबह कार्तिक बदी अमावस्या के प्रातः काल की ब्रह्म बेला में उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसी दिन शाम को जो है उनके शिष्य अंतेवासी लब्धि संपन्न गौतम गणधर भगवान के लिए शाम को 4 घातीय कर्मों का नाश होकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये पहले अनुबद्ध केवली हैं। और दूसरे अनुबद्ध केवली हैं वे हैं जम्बू स्वामी। 12 साल तक गौतम स्वामी केवल ज्ञान अवस्था में रहे, तत्पश्चात जो है 12 साल उसी दिन जिस दिन गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ उसी दिन जम्बू स्वामी के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जम्बू स्वामी भी 12 साल तक जो है वे केवल ज्ञान अवस्था में विद्यमान रहे, उनकी दिव्य धुनी कीर्ति रही। जिस दिन जम्बू स्वामी के लिए मोक्ष की प्राप्ति हुई उसी दिन उनके शिष्य सुधर्मा स्वामी के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ये 38 वर्ष तक जो है केवल ज्ञान की परंपरा को इस भरत क्षेत्र में चलाते रहे। इस प्रकार से ये सब अनुबद्ध केवली कहलाए। और ये केवली जो है ये भी मोक्ष मार्ग की परंपरा को चलाते हैं, भव्य जीवों के लिए उपदेश देते हैं, भव्य जीवों का कल्याण करते हैं। इनमें से जो 6 प्रकार के केवली हैं इनका मात्र गंध कुटी होती है, किंतु जो तीर्थंकर केवली होते हैं उनके लिए पूरा समोसरण लगता है। समोसरण का मतलब है जहां बैठ करके चतुर्निकाय के देव, सभी प्रकार के मनुष्य एवं त्रियंच बैठ करके एक साथ जहां अपना उपदेश सुन सके उस स्थान को समोसरण कहते हैं। ये समोसरण दिव्य भव्य अलौकिक होता है। ये समोसरण इस सृष्टि की सबसे सुंदर वास्तु शिल्प कला से युक्त स्थान होता है। आज की परिभाषा में हम उसे उपदेश सभा मंडप कहते हैं। जो जैसे साधुओं के आचार्यों के सभा मंडप लगते हैं वैसे तीर्थंकरों के भी जो है ये समोसरण है, ये उनका सभा मंडप ही है। इस समोसरण में सारी व्यवस्थाएं सौधर्मेंद्र के द्वारा, कुबेर के द्वारा की जाती हैं। लोग वहां पर बैठ करके नाना प्रकार की शंका समाधान आदि को करते हुए अपने जीवन में जो है अरिहंतों का साक्षात दर्शन का, पूजन का
लाभ लेते हैं। हमको किसी ने पूछा कि अरिहंत परमिष्टि का अभिषेक समोषण में भी करते हैं क्या? देखिए, अभी ये प्रश्न करने का समय नहीं है। समोषण में परमिष्टि का अभिषेक नहीं होता है। अभिषेक तो पांचों परमिष्टियों का भी नहीं है, किंतु उनकी प्रतिमाएं जब बन जाती हैं तो प्रतिमाओं का अभिषेक होता है। इस विषय को मैं आपके लिए अलग से लूंगा, अलग से आपको बताऊंगा। आज तो मुझे सिर्फ अरिहंत के बारे में बोलना था, इसलिए मैं अरिहंत के बारे में आपके लिए थोड़ा सा सविस्तार बताया हूं। आप अपने घर में बच्चों के लिए भी, जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी अरिहंतों के बारे में प्रेरणा दें। भगवान बाहुबली अरिहंत परमिष्टि हैं। भरत चक्रवर्ती रामचंद्र जी अरिहंत परमिष्टि हैं। 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जो अपने मंदिर में पंच कल्याणक पूर्वक विराजमान करते हैं, वे भी सब अरिहंत परमिष्टि का स्वरूप मान करके उनकी स्थापना करते हैं। मैं नमो अरिहंताणम इस पद के द्वारा समस्त अरिहंतों को नमस्कार करके अपने इस उद्बोधन के लिए यहीं पर विराम देता हूं। किसी को यदि कोई शंका समाधान करनी है, जिज्ञासा समाधान करनी है तो आप कर सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव। कोई अगर अपना सवाल पूछना चाहता है तो मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में एक रेज हैंड करके बटन है, उसे दबाए तो हम आपको एक के बाद एक सबको चांस देंगे। सबसे पहले ज्योत्सना पहाड़े। बोलिए। सुनाई नहीं पड़ा, फिर से बोलिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने ज्योत्सना जी। जैन धर्म को पालने वाले चारों गतियों में जीव हैं। मनुष्य गति के जीव जैन धर्म पालते हैं, देव गति के जीव भी जैन धर्म पालन करते हैं, त्रियंच भी जैन धर्म को पाल सकते हैं, नरकों में भी जैन धर्म होता है। जैन धर्म किसका? जो पालेगा उसका। चारों गतियों में सम्यक दृष्टि जीव होते हैं और जो नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं वो जैनी ही होते हैं। सभी जैनी सम्यक दृष्टि हो ये नियम नहीं है, किंतु सभी सम्यक दृष्टि, सभी धर्मात्मा जैनी है ये नियम है। इसलिए चतुर्थ गुणस्थान वर्ती नारकी, चतुर्थ और पंचम गुणस्थान वर्ती त्रियंच, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती देव एवं चौथे गुणस्थान से ऊपर के सभी मनुष्य नियम से जैनी होते हैं, जैन धर्म के परिपालक होते हैं। अगला प्रश्न महावीर जी सेठी औरंगाबाद। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, मैं मानिकचंद बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है, तीर्थंकरों और सामान्य अरिहंतों में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न किया मीना जी। बात ये है कि जो तीर्थंकर होते हैं वो पंच कल्याणक के पद के धारी होते हैं। जो तीर्थंकर होते हैं उनकी माँ को नियम से 16 सपने आते हैं। जो तीर्थंकर होते हैं उनके यहाँ 9 महीने और जन्म के 6 महीने, गर्भ के 6 महीने पहले से रत्नों की वृष्टि होती है। जो तीर्थंकर होते हैं उनको समोषण होता है। जो तीर्थंकर होते हैं उनकी नियम से दिव्य धुनी कीर्ति है। किंतु जो अरिहंत होते हैं उनका लिए पंच कल्याणक होने का नियम नहीं है। जो सामान्य अरिहंत होते हैं उनके लिए कल्याणक एवं 16 सपने आने का कोई नियम नहीं है। जो सामान्य अरिहंत होते हैं उनके लिए समोषण नहीं होता है। जो सामान्य अरिहंत होते हैं उनकी दिव्य धुनी खिर भी सकती, नहीं भी खिर सकती है। तीर्थंकरों को चिन्ह होता है, यक्ष यक्षिणी होते हैं, किंतु सामान्य अरिहंत के लिए चिन्ह नहीं होता है, उनको यक्ष यक्षिणी भी नहीं होते हैं। बाकी सब बातों में अरिहंत, सामान्य अरिहंत भी तीर्थंकर के समान ही होते हैं। आशीर्वाद दो गुरु। गुरुदेव, मैं मानिकचंद बोल रहा हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। सिंगई राजेश जी।
सिंगई राजेश। बोलिए सिंगई जी, अनम्यूट कीजिए सिंगई जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद भैया। नमस्ते। बोलिए, आपका सवाल बोलिए। बोलो, प्रश्न बोलो, शंका समाधान। आपके सामने कोई शंका समाधान नहीं गुरुदेव। चलो ठीक। आशीर्वाद। आप कहाँ से बहुत हो? बहुत आशीर्वाद। आप कहाँ से हो राजेश जी? सागर से हैं, सागर, हमारे भक्त हैं, बहुत अच्छे हैं ठीक है जी। नमस्ते गुरुदेव। अक्षय नीलेश चौकसी। कुशल पाटनी। लोग करते हैं तुम्हें म्यूट करायची अशी म्हणून नीलेश जी चौकसी। बोलिए नीलेश जी। हाँ आपने बोला कि कुल 7 केवली होते हैं तो जी। अंतःकृत केवली वो और मुख केवली की गंधकुटी कैसे होगी? हाँ देखिए चौकसी जी, हाँ जी, जितने भी केवली होते हैं, हर एक केवली की गंधकुटी तो होती है। गंधकुटी का मतलब है जो बीच वाला स्थान होता है, वो गंधकुटी की रचना सभी केवलियों को होती है। जब तीर्थंकर केवली विराजमान होते हैं, तब किसी भी अरिहंत अथवा सामान्य केवली आदि का कोई भी दिव्य ध्वनि नहीं गिरती है। इन सभी की गंधकुटी तीर्थंकर की गंधकुटी के पास ही हुआ करती है, उनकी बराबरी का स्थान होता है। किंतु तीर्थंकर के समक्ष वे लोग कोई भी उपदेश नहीं देते हैं। उपदेश सिर्फ तीर्थंकर केवली देते हैं। अंतःकृत केवली हो, चाहे उपसर्ग केवली हो, चाहे मुख्य केवली हो। सिर्फ बात इतनी है कि अंतःकृत केवली के लिए एक अंतर मुहूर्त का समय मिला है, तो एक अंतर मुहूर्त के समय के लिए वो उस पर विराजमान होते हैं। और उपसर्ग केवली हैं, उनके लिए कितना भी समय उनकी गंधकुटी पर बीत सकता है। और जो मूक केवली हैं, वो अपनी आयुष्य पर्यंत जो है गंधकुटी पर विराजमान रहते हैं। अगला प्रश्न पूछिए। महाराज नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। बोलिए बोलिए, आपका नाम बोलिए और फिर प्रश्न बोलिए। हाँ धनंजय सागर से बोला हूँ। हाँ बोलिए। नमस्ते। आपका प्रश्न पूछिए। बोलिए। आप महाराज जी ये कौन सा ये पाप कर्म का उदय चल रहा है पूरे वर्ल्ड का, कि जैसा कि कोरोना महामारी सभी के लिए एक साथ हुई है, इसमें सादा कर्म का उदय। देखिए जिनेंद्र कुमार जी, सिंगई जी साहब, ये तो बीमारी ये किसी ने बनाई नहीं है, अपने आप आई है। और इस समय ऐसा इस महामारी का दौर चल रहा है कि जिनके तीव्र अशुभ कर्म का उदय होगा विश्व में, वो लोग इस कोरोना महामारी से संक्रमित होंगे। जिनके अशुभ कर्म का उदय होगा, जिनको तीव्र अशुभ कर्म का उदय होगा, उनको ये महामारी घेरेगी। बाकी लोगों के लिए महामारी कुछ नहीं करेगी। अभी अशुभ कर्म का है, सामूहिक अशुभ कर्म भी होते हैं। लाखों लाखों जीव, करोड़ों जीव भी एक बार जो है हिंसा की अनुमोदना करते हैं। जो सामूहिक रूप से हिंसा की अनुमोदना करते हैं, उन लोगों के लिए ऐसी महामारी होती है। जैसे मान लो किसी को दुनिया में कहीं फांसी दी जा रही है, एक व्यक्ति फांसी दे रहा है, एक को फांसी हो रही है, और संसार के लाखों करोड़ों लोग फांसी दो ऐसा जो बोलते हैं, ये सबका एक साथ कर्म बंद हो गया। और इस एक साथ कर्म बंद होने से एक साथ इस महामारी के रूप में आज उनको इससे आक्रांत होना पड़ रहा है और उनको बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। अगला प्रश्न। अक्षय कासलीवाल। अक्षय कासलीवाल। अक्षय कासलीवाल का है। बोलिए अक्षय कासलीवाल को। बोलिए जी, कौन? आप पूछिए।
बोलिए अक्षय जी, बोलिए। गरिमा जी पाटनी, गरिमा जी पाटनी। महाराज जी, कल आपने बोला था कि मतलब राम बाहुबली भगवान ये परमेश्वरी में आते हैं, तो क्या इनका मतलब इन्होंने 8 घातिया कर्मों का नाश नहीं किया, इसलिए कि मतलब नहीं, कर्म तो 8 नाश कर दिए हैं। हाँ, कर्म तो 8 नाश हो गए हैं, किंतु इनकी जो प्रतिमा बनाई गई है ना, वो अरिहंत अवस्था की प्रतिमा बनाई गई है। अच्छा, इसलिए ये सिद्ध परमेष्टि में नहीं है। हाँ, इनको हम तीर्थंकर नहीं कह सकते। अच्छा, तो अरिहंत परमेष्टि वही सिद्ध परमेष्टि में आते हैं। तीर्थंकर भी अरिहंत परमेष्टि ही होते हैं। जब अपने मंदिरों में जो प्रतिमाएं विराजमान की जाती 24 तीर्थंकरों की, वो अरिहंत अवस्था की प्रतिमा विराजमान की जाती है। अच्छा। आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, जब तक ये नाम चल रहे हैं तब तक उनको हम अरिहंत के रूप में पूज रहे हैं। सभी परमेष्टि सिद्ध बन गए, वो सभी अरिहंत सिद्ध बन गए, किंतु सिद्ध निराकार होते हैं। निराकार अवस्था में हम उनकी प्रतिमा विराजमान नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको आकार सहित अरिहंत अवस्था की प्रतिमा विराजमान करके उनकी पूजा पाठ करते हैं। अगला प्रश्न, ज्योति पाटनी, नागपुर। नमोस्तु आचार्य जी। आशीर्वाद। नमोस्तु गुरु जी। बोलिए। वैसे आपका आशीर्वाद मेरे मुझ पर हमेशा ही रहता है। अभी दिगंबर जैन महासभा ने ज्ञान प्रकाश योजना शुरू की है, तो बच्चे अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोरोना महामारी की वजह से जिनका रोजी रोटी छीन गई है और वो बच्चे को भविष्य अंधकार में है, इसके लिए महासभा ने कुछ प्रयास किया है, ज्ञान प्रकाश, और उस योजना का मैं भी एक हिस्सा हूँ। तो गुरु जी, ज्ञान और प्रकाश, मैं हूँ ज्योति। आपके आशीर्वाद के बिना मेरे द्वारा कुछ कार्य होना संभव नहीं है, तो मैं चाहती हूँ गुरु जी कि आप मुझे इस योजना के लिए आशीर्वाद दीजिए, जो जिससे मैं। हाँ ज्योति जी, मेरा इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, और आपने जो योजना बनाई है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये अच्छी तरह से आपका कार्य सिद्ध हो, इसके लिए मैं आपको बहुत 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 आशीर्वाद देता हूँ। अगला कोई प्रश्न? नमस्ते गुरुदेव। बोलिए बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है? गुरुदेव। नीलम काफिया। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद बोलिए ना। आपका स्वास्थ्य कैसा है? अरे ये तो चलता रहेगा, पूछना ताछना, आप तो धर्म की बात पूछिए। विशाल जैन। विशाल जी। नमोकार मंत्र में किससे करना चाहिए? कट हो गए। विशाल जी। हाँ आशीर्वाद बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, श्रावक तो अभी संकल्पिक हिंसा का तो त्याग कर सकता है, और बाकी किसी हिंसा का त्याग कर सकता है क्या श्रावक धर्म का पालन करते हुए? हाँ, चारों प्रकार की हिंसा को यथायोग्य शक्तानुसार जितना चाहिए उतना त्याग कर सकते हैं। संकल्पी तो करना ही चाहिए, संकल्पी हिंसा का तो त्याग कर ही देना चाहिए, किंतु आरंभी, विरोधी, उद्योगी इन हिंसाओं को भी अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्यता के अनुसार त्याग कर सकते हैं। जब कोई 7वीं प्रतिमा के ऊपर चला जाता है तब उसकी विरोधी, उद्योगी, आरंभी ये तीनों हिंसाएं भी छूट जाती हैं। 9वीं प्रतिमा से फिर किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती है, सभी हिंसाएं उसकी गृहस्थ जीवन में ही त्याग हो जाती है। अगला प्रश्न, रवि कुमार पाटिल। हाँ बोलिए रविकांत। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। आशीर्वाद। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, चतुर्थ काल में जितने भी सारे मुनि लोग मोक्ष जाते हैं, क्या वे सारे अरिहंत अवस्था को प्राप्त होके जाते हैं? हाँ पाटिल साहब, जितने भी मुनि मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और आगे जाएंगे,
वे सब नियम से मुनि बन के तपस्या करके कर्मों का क्षय करके ही मोक्ष जाएंगे। ये नियम है। इसलिए चतुर्थ काल में जितने भी मोक्ष गए वे मुनि बन के तपस्या करके ही मोक्ष गए। लेकिन अरिहंत अवस्था को प्राप्त होंगे नियम से। पहले साधु बनेंगे, उसके बाद अरिहंत बनेंगे, अरिहंत बनने के बाद प्रसिद्ध बनेंगे। हेलो, नमस्ते। हेलो, हेलो, रामलाल साहब भरत जैन का नमस्ते गुरुदेव। हाँ, जैन को कितने भागों में विभाजित किया है गुरुदेव? सुनाई नहीं पड़ा। बराबर लगाना। जैन को कितने भागों में विभाजित किया है? थोड़ी आवाज नहीं आ रही भैया। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। जैन आगम को कितने भागों में विभाजित किया है? बहुत अच्छा। जिनागम 4 अनुयोगों में विभाजित है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। अथवा ये जिनागम द्वादशांग के रूप में 12 अंगों में विभाजित है। अगला प्रश्न पूछिए। प्रशांत जी डोटिया। प्रशांत जी बोलो। प्रशांत। हाँ, नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, I want to ask you something that why all तीर्थंकर, सब तीर्थंकर की उम्र घटती क्यों जाती है और उनके शरीर का भी जो हाइट है वो घटता क्यों जाता है? बहुत अच्छा भैया। ऐसा है, अवसर्पणी काल चल नमोस्तु रहा आचार्य था। श्री। अवसर्पणी काल में आयु, बल, ऊंचाई, हाइट ये सब धीरे धीरे कम होती जाती है और सामान्य लोगों की बुद्धि भी कम होती जाती है। इसलिए हमारे जो पहले तीर्थंकर थे उनकी आयु और उनकी ऊंचाई से दूसरे आदि तीर्थंकरों की आयु और ऊंचाई कम कम होती गई। लास्ट मोमेंट पर भगवान महावीर स्वामी की आयु 72 साल की और उनकी हाइट 7 हाथ की रह गई थी। हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए। जी बोलिए। अगला प्रश्न। नमोस्तु 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 गुरुदेव। बोलिए। हाँ, थोड़ी लाइट लगा लो चंद्रप्रभा जी। लाइट गए शायद उनके। दिख रहे हैं। बोलिए चंद्रप्रभा जी, बोलिए। बोलो जल्दी बोलो। अज्ञान तिमिर का नाश किया और ज्ञान का दीप जलाया है, ऐसे गुरुवर देव नंदी जी को सत सत नमन हमारा है, सत सत नमन हमारा है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि केवल मनुष्यों को ही कर्म करने की स्वतंत्रता होती है या जीव जंतु और पशु पक्षियों को भी कर्म करने की स्वतंत्रता होती है? देखिए, संसार में जितने जीव हैं, संसार में जितने जीव हैं वे सभी जीव स्वतंत्र हैं और सभी जीव स्वतंत्रता पूर्वक हर जीव अपने अपने कर्मों का करता है। हर एक जीव के अपने परिणाम हैं। हर एक जीव अपने परिणामानुसार कर्म का करता होता है। हर एक जीव अपने कर्मानुसार ही अपने कर्मों के फल का भोगता होता है। इसलिए जैसे मनुष्य कर्म करते हैं वैसे पशु पक्षी भी कर्म करते हैं, वैसे देव भी कर्म करते हैं, नरक के जीव भी कर्म करते हैं और चारों गतियों के जीव अपने अपने कर्मों का फल अलग अलग भोगते हैं। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। लाइट चली गई। हाँ, अम्बरीश जी बोलिए। बोलिए। हाँ बोलिए जय कुमार जी। बोलिए। आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए जी, आपका नाम बताइए। मोनिका जैन, वैष्णवी परिवार सागर। हाँ बोलिए। नमोकार मंत्र जपने से कितने सागर से पाप कट जाते हैं? जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि समार्जितम
जन्म मृत्यु जरा मूलम हन्यते जिन बंधनात्। एक बार नमोकार मंत्र बोलने से अनेक जन्मों के पाप कट जाते हैं। कल भी मैंने बताया था कि जिसने साल भर खेती की है, अनाज इकट्ठा किया है, उसको जलाने में, खत्म करने में कितना समय लगेगा? 1 सेकंड, 1 मिनट। इसी प्रकार से अपने अनंत जन्मों के कर्म भी हम क्षण भर में 1-2 बार भी नमोकार मंत्र बोले, 1 माला 2 माला भी किए तो हमारे कर्म नष्ट हो जाए। अगला प्रश्न। किरण शेट्टी। किरण जी पूछिए। किरण शेट्टी जी। हाँ किरण शेट्टी बोलिए। पहली दफा यहाँ पर आपको आप ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट ऐड करना चाहते हैं या फिर फोन के थ्रू, तो अगर आप फोन नंबर के अंदर जो भी स्मार्टफोन के अंदर आपका फोन नंबर सेव होगा, सारा चीज यहाँ पर सिंक हो जाएगा और ये काफी आसान भी हो जाता है। फिलहाल हम इस चीज को नहीं कर रहे हैं। मानस जी। हाँ महाराज जी। मंजू पाटनी। क्या चल रहा है? नहीं पता नहीं, और किसी का लग जाए। मंजू पाटनी जी बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। ये नमोकार मंत्र कितने साल पहले लिखे हुआ है, किसने लिखे हुआ है और कौन सी भाषा में लिखे हुआ है? अरे बेटा, ये नमोकार मंत्र कितने साल पहले लिखा गया? ये लिखा गया नहीं है, अनादि काल से है, अनादि काल से चला आ रहा है ये नमोकार मंत्र। अभी इस पंचम काल में सबसे पहले सतखंडागम ग्रंथ में आचार्य भूत बलि पुष्पदंत के द्वारा ये लिपिबद्ध किया गया। इसके लिए इसको निबद्ध मंगल कहते हैं। और ये नमोकार मंत्र वैसे प्राकृत भाषा में है, ठीक है और सभी भाषा वाले इसको बोल सकते हैं, इसका स्मरण कर सकते हैं। संजय कासलीवाल। महाराज जी, नमो जिनानम का मतलब क्या है? नमो जिनानम का मतलब क्या है महाराज? हाँ, नमो जिनानम अर्थात जिनेंद्रों को नमस्कार हो, अरिहंतों को नमस्कार हो। अरिहंत का ही दूसरा नाम जिन है, इसलिए जैसे हम बोलते नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो, उसी प्रकार से नमो जिनानम अर्थात सभी जिनेंद्र भगवंतों को नमस्कार हो। ये इसका अर्थ है। जो जिन संज्ञा को प्राप्त है, जिन्होंने जिनेंद्र अवस्था को प्राप्त कर लिया है, वे जिन हैं, उनको नमस्कार किया। नमोस्तु महर्षि। महर्षि नमोकार मंत्र पूरा पढ़ना चाहिए। ऐसे पंच नमोकार सब पाप पणासुर मंगलाणम च सब सिंह परमो हरि मंगलम, या पंच परमेष्टि तक ही हो जाएगा पूरा? आवाज नहीं आ रही। महाराज जी आपकी आवाज म्यूट है। महाराज जी के पास कोई होगा तो आवाज। हमारी आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ, तो ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो, ये हम जो बोलते हैं ये नमस्कार महामंत्र का महात्म दिखाने वाला पद है। इसे जाप के रूप में नहीं बोलना, किंतु जब हम मंदिर में देव दर्शन करते हैं अथवा घर में हम जब बोलते हैं, तब हम नमोकार मंत्र पूरा बोले, ऐसो पंच नमो यारो बोले, चत्तारी मंगलम चत्तारी लोक उत्तमा चत्तारी शरणम पवज्जामि, ये पूरा बोल करके ही हमें दर्शन करना चाहिए। हम सुबह शाम जब सोते उठते वक्त बोलते हैं, तब भी हम इसको पूरा बोले, नमोकार मंत्र भी बोले, ऐसो पंच नमो यारो भी बोले, चत्तारी मंगलम चत्तारी लोक उत्तमा चत्तारी शरणम पवज्जामि, ये भी हम बोले। ये बोलने से हमारे लिए अनंत गुणा फल मिलता है। और जब जाप करनी होती है तब सिर्फ शुद्ध नमोकार मंत्र बोले। आज का अंतिम प्रश्न मीना रमेश काला। बोलिए जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। आपके मोबाइल के लेफ्ट हैंड में एक बटन है माइक का, उसको अनम्यूट कीजिए। नमस्ते।
महाराज जी, मंत्रकार मंत्र का जाप करते हैं हम सब, तो उसका महत्व ज्यादा है या अकेले में करते हैं तो ज्यादा आता है? देखिए, नमोकार मंत्र का प्रभाव जितना है वो उतना ही है। आप अकेली बोले तो भी प्रभावशाली है, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 50, 100 लोग एक साथ मिलकर के बोलेंगे तो भी उसका प्रभाव है। इस नमोकार मंत्र का प्रभाव कभी भी कम नहीं होता है, चाहे आप सामूहिक रूप से बोलो, चाहे आप अकेली बोलो। जैसे आग होती है तो वो चाहे थोड़ी सी लगाओ, चाहे ज्यादा लगाओ, उसका प्रभाव होता ही है। इसी प्रकार इस नमोकार मंत्र का प्रभाव भी, चाहे आप अकेली बोलो, चाहे सामूहिक बोलो, चाहे घर में बोलो, चाहे मंदिर में बोलो, इसका लाभ मिलेगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्कार। आज का सवाल जवाब का दौर यही खत्म होता है। मैं प्रवीण जी लोहाड़े से निवेदन करूंगा वो आगे की शुरू करें। प्रवीण जी लोहाड़े। बोलिए प्रवीण जी। जी जी जी, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मोक्ष न होता तो संसार न होता, घृणा कोरी रह जाती अगर प्यार न होता। संसार पार करने की सोचते भी क्यों अगर सारस्वताचार्य, परम पूज्य आचार्य देवनंद जी गुरुदेव जैसे संत का आधार न होता। हे स्वामी, आज शंका समाधान वास्तव में क्या होता है इसको देखा। शंका समाधान से प्रश्न निर्माण करना बहुत देखा, लेकिन आज वास्तव में शंका समाधान क्या होता है इसको हमने देखा है। हे स्वामी, आज आरती के लिए यहाँ पर हमारे समाज की, हमारे परिसर की ही बड़ी सुंदर आवाज जिसका नाम मयूरी पाटनी है, इसके सुंदर आवाज में परम पूज्य गुरुदेव की आरती यहाँ पर संपन्न होगी। जो जो लोग घर पे है उन सबसे निवेदन है कि गुरुदेव की हम आरती अपने घर से करते हैं, क्योंकि जैनम धूम चैनल के माध्यम से, महासभा के माध्यम से आज हमें परम पूज्य गुरुदेव को सुनने का मौका मिल रहा है। और गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए कि महासभा के माध्यम से जैनम धूम चैनल ये जैनम चैनल बन जाए और सारे भारतवर्ष तक इसकी आवाज चलती रहे। आइए आरती के लिए सभी तैयार होते हैं और मयूरी से मैं निवेदन करता हूं कि मयूरी अपनी सुंदर आवाज के साथ परम पूज्य गुरुवर के चरणों में आरती के रूप में श्रद्धा समर्पित करें। सभी लोग अपने अपने घरों में आरती लेकर खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने अपने घर में आरती लेकर के खड़े हो जाएंगे। मयूरी गुरुदेव को प्रणाम कर रही है, बड़ी सुंदर आवाज है। जय जिनेंद्र, गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। हेलो, सबको आवाज आ रही है? हेलो मयूरी जी, 1 मिनट के लिए मैं आपको रोक रहा हूँ। मयूरी जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूँ। जमुना लाल जी अपावत जी कुछ बोलना चाह रहे गुरुदेव के चरणों में। मैं जमुना लाल जी से निवेदन करूंगा। बोलिए जमुना लाल जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ बोलिए जमुना लाल जी साहब। नमोस्तु आचार्य जी, आपका रत्नत्र कैसा है? बस ठीक है आचार्य जी। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ, अभी हमारे महासभा के तीर्थ जीर्णोद्वार के विषय में बहुत चर्चा हुई हमारी आपस में महासभा की मीटिंग में। उसमें कुछ ऐसी बातें आई जीर्णोद्वार के बाबत में। तीर्थ जीर्णोद्वार और संवर्धन के लिए हमारे महासभा में चर्चा हुई। आपको आवाज आ रही है तुम्हारे? आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो गुरुजी, हमारे चर्चा हो उस समय हमने श्री संतोष जी पेंडारी को हमने संपर्क किया। अच्छा, संतोष जी पेंडारी को जी, उनसे संपर्क किया। कुछ उनके सलाह और कुछ बातें जो हमारे तीर्थ जीर्णोद्वार संरक्षण के लिए हुआ। श्रीमान निर्मल कुमार जी सेठी ने रिक्वेस्ट की है कि भाई हमारा जीर्णोद्वार का काम भी देखें। तो उन्होंने निर्मल सेठी जी ने श्री संतोष जी पेंडारी को एक मनोनयन पत्र दिया है राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष का। आप उन्हें आशीर्वाद दें और अनुमति दें कि जब तक आपकी अनुमति नहीं होगी तब तक वो कार्य शुरू नहीं करेंगे। उनकी ऐसी भावना थी। तो संतोष जी पेंडारी को राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष के पद के लिए आप आशीर्वाद दें, ये हमारा आपसे निवेदन है। जरूर जरूर, बहुत अच्छा विचार है जमुना लाल जी साहब। मैं संतोष पेंडारी के लिए आशीर्वाद दूंगा और उनके लिए आपके महासभा के
कार्य से जोड़ूंगा। राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष पद पे, उनको राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष पद पे हमने मनोनयन पत्र दिया है। आपका आशीर्वाद मिला। नमोस्तु आचार्य श्री। ठीक, जरूर नमस्ते। आइए आइए आरती के लिए चलते हैं। महाराज जी और एक चीज, कल अपने को वो एक चैत्यालय के दर्शन का था विषय। मैं नीलम जी अजमेरा से निवेदन करूंगा वो अपना स्टार्ट करें। नीलम जी अजमेरा, नीलम जी अजमेरा, नीलम जी अजमेरा, आपकी आवाज आ रही है? कनेक्ट नहीं होता है। सब लोग आरती तब तक हम लोग आरती शुरू करते हैं। प्रवीण जी आइए, मुझे लगता है कि गुरुदेव के यहाँ पर आरती शुरू हो रही है और इस बीच हमारी बड़ी सुंदर आवाज मयूरी पाटनी गुरुदेव के चरणों में आरती के रूप में अपनी श्रद्धा समर्पित करना चाहती है। और जो लोग घर पे हैं उन सब से मैं निवेदन करूंगा कि घर बैठकर हम गुरुदेव की आरती कर सकते हैं। तो अतः आइए गुरुदेव की आरती में हम सब सम्मिलित होते हैं और प्रारंभ करते हैं परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की आरती को। मयूरी पाटनी सुंदर आवाज के साथ गुरुदेव की आरती के लिए बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। मयूरी 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 जल्दी मयूरी को स्क्रीन पे ले लो। पारस भाई मयूरी शुरू कर, चालू स्क्रीन पे ले लो उनको, मयूरी को। हाँ, ले रहा हूँ। विदित तुम लोगों को दिखाया। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बेटा, शुरू करो शुरू करो। हाँ। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे, करके आरती देवनंद जी की मोहन मेरे नस जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। छागड़ में जन्म लिया है, धन्य है शिला माता। हेमचंद जी पिता तुम्हारे, हर्षित मन मुस्काता। जैनम जनन पर मंगल गावे, जैनम जनन पर मंगल गावे। फूले नहीं समावे, करके आरती देवनंद जी की मोहन मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। सूरज सा है आपका नाम, लाए मन आया। बचपन आए जवान, घर से मना बुलाया। ये सब कुछ तो नाशवान है, ये सब कुछ तो नाशवान है। भाव विराज जगावे, करके आरती देवनंद जी की मोहन मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। कुंभू सागर गुरुवर ने तुम्हें दीक्षा मारा। देवक तन की कोमलता को देवनंद कह पुकारा। चारित रथ पर चढ़ गए गुरुवर, चारित रथ पर चढ़ गए गुरुवर। मुक्ति बाट निहारे, करके आरती देवनंद जी की मोहन मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। धन्य है जीवन, धन्य है तन मन, मिलकर जो गुण गाए। स्वर्ग संपदा सब सुख पाकर, मनुष्य जन्म फल पावे। दिव्य ज्ञान तुम सा हम पाकर,
दिव्य ज्ञान तुम साहम पाकर लोक शिखर पा जावे। करके आरती देवानंद जी की मोहत मिर नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। संतोष जी पेंडारी साहब। बोलिए गुरुदेव देवनंद जी मुनि महाराज की जय 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 गुरुदेव। जय जय श्री देवानंद जी महाराज की। वर्तमान की चित्रा दीदी आपके लिए वंदना वंदना वंदना। गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दिनी दान। परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन होते हैं तो ऐसा लगता है वर्तमान में तीर्थंकर के दर्शन कर लिए हैं। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। थोड़ा पीछे संतोष जी पेंडारी साहब नमोस्तु कर रहे हैं। आशीर्वाद पेंडारी जी। माइक अनम्यूट कीजिए पेंडारी जी, माइक अनम्यूट कीजिए। गुरुदेव मेरे लिए आशीर्वाद नहीं मिला गुरुदेव अभी। हाँ प्रवीण सेठ बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए पेंडारी जी बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आपको आशीर्वाद महाराज जी ने आपको अनुमति दे दी है। आशीर्वाद है संतोष जी। मैं अलग से बात करूंगा, फिर बात करता। हाँ ठीक। आइए हम सब परम पूज्य गुरुवर के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। श्रद्धा समर्पित करते हैं। एक बार गुरुदेव को मेन स्क्रीन पे ले लो पारस भाई, सब लोग दर्शन कर ले। सब लोग दर्शन कर लेंगे। पारस भाई मेन स्क्रीन पे गुरुदेव को ले लेना। आज अनिल जी जमगे परिवार के द्वारा महाराज की आरती की गई थी। क्या बात है, क्या बात है। आरती की थाली सजाई है। गुरु भक्ति की बेजोड़ मिसाल कहा जाता है अनिल जी जमगे को। आइए सभी लोग परम पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हैं और आज की सभा को यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं। पुनः मुलाकात होगी परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद के लिए कल शाम 7:30 बजे जैनम झूम चैनल के माध्यम से। धन्यवाद धन्यवाद। सभी को जय जैन। महाराज जी को नमस्ते करना चाहता है, अपना फोन अनम्यूट करे और महाराज जी को नमस्ते कर ले। हाँ बोलो नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। 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 नमस्ते महाराज। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते काला परिवार। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। इंदौर से विकास कुमार काला। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। अच्छा हाल नहीं रहा तो नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। वैष्णो दीदी सारे गुरुदेव के दर्शन करा दो एक बार। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी का नमस्ते नागपुर से गुरुदेव वैभव कोठारी बारामती। नमस्ते गुरुदेव वैभव कोठारी।
नमस्ते 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 गुरुदेव। बोलो जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। बात है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते महाराज जी। जितना लोग बचे मम्मी पापा पारस भाई, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार वंदन करते हैं, कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं, कहते हैं कि समस्याएं जब मंडराती है तो गुरुदेव की याद कर लो, समस्याएं अपने आप छट जाती है। ऐसे संत के दर्शन आज जैनम जूम के माध्यम से बैठे हर व्यक्ति को हो रहे हैं। और जब वैष्णो दीदी साथ में दिखाई देती है तो निश्चित रूप से वर्तमान में चित्रा दीदी के भी दर्शन हो जाते हैं। आइए हम इस सभा को यहाँ पर रोकते हैं, इस सभा को रोकते हैं, गुरुदेव के आशीर्वाद पुनः पुनः चाहते हैं, गुरुदेव को नमस्ते करते हैं और सभा को रोकते हैं। पारस जी से निवेदन करता हूँ कि आप धूम चैनल को यहाँ पर बंद करें। पारस भाई।